अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बसरा शहर में एक किस्सा गोह रहा करता था जिसका कद बहुत छोटा था, बिल्कुल 4 या 5 साल के बच्चे के बराबर, मगर उसकी जुबान खूब चलती थी। उसका दिमाग भी बहुत तेज था। वो ऐसे ऐसे दिलचस्प किस्से बनाकर लोगों को सुनाता कि सुनने वाले उसके दीवाने हो जाते। ये शख्स पूरे बसरा शहर में अपनी कहानियों, किस्सों और लतीफों के लिए मशहूर था। लोग हर शाम बाजार में उसको ढूंढकर खास तौर पर उसके किस्से सुनने के लिए आते। ये लोगों में छोटा किस्सा गोह के नाम से मशहूर था। उस रोज भी लोग छोटा किस्सा गोह और दूसरे लोगों की कहानियां सुनकर अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे। रात का सन्नाटा हर तरफ छाने लगा था। बाजार भी सुनसान हो रहा था। उसी आलम में बसरा का एक शाही दर्जी अपनी नई नबीली दुल्हन के साथ दरिया के किनारे सैर व तफरीह के बाद घर लौट रहा था। जब उसके घोड़ा गाड़ी बाजार में से गुजरी तो उसकी बीवी ने किस्सा सुनने की फरमाइश की, मगर इस वक्त तो सारे किस्सा को वापस जा चुके हैं। दर्जी ने इधर उधर किसी भी किस्सा गो को न देखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता, उसकी नजर छोटे किस्सा गो पर पड़ी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कोई गीत गाता हुआ जा रहा था। दर्जी ने फौरन उसको रोक लिया और कोई किस्सा सुनाने की फरमाइश की। छोटा किस्सा गो कहने लगा, अब तो वक्त गुजर चुका है और मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तेज भूख लग रही है। छोटे किस्सा गो ने माजरत करते हुए जवाब दिया। तो वो दर्जी कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ हम आपसे किस्सा भी सुन लेंगे और आपको शानदार खाना भी खिलाएंगे, लजीज खाना। आज हमारे घर में दरिया की ताजा मछली का सालन बना है। शाही दर्जी ने तजवीज पेश की तो मछली का जिक्र सुनकर किस्सा गोह के मुंह में पानी भराया और उसने झट से उसकी दावत कबूल कर ली और अपनी कहानी के साथ उसके घर दावत उड़ाने आ गया। घर पहुंचकर शाही दर्जी ने किस्सा गोह के सामने तली हुई मछली रखी और खुद दोनों मियाँ बीवी किस्सा सुनने के लिए उसके सामने बैठ गए। किस्सा गोह ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बेताबी से मछली खाने लगा। उसे भूख ने बहुत सताया हुआ था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले लेकर खा रहा था। एक ऐसे ही निवाले के साथ जब किस्सा सुनाते हुए वो खुद भी हंसा तो मछली का एक बड़ा सा कांटा उसके गले में फंस गया, जिसे उसने निगलने की बड़ी कोशिश की, मगर वो तो जैसे अपनी जगह जम गया था। उसको सांस लेना दुश्वार हो रहा था। चेहरा लाल हो गया और आंखें बाहर को उबल आई। फिर इससे पहले कि कोई उसकी कुछ मदद करता, वो उलटकर पीछे जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल बेहिसो हरकत हो गया। शाही दर्जी उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गया। आगे बढ़कर देखा तो उस किस्सा गोह की सांस रुकी हुई महसूस हुई। उसने समझा कि छोटा किस्सा गोह मर गया है। हिला जुला कर देखा मगर जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई तो वो अपनी बीवी से कहने लगा, अरे ये हमसे क्या हो गया? ये आदमी हमारे घर में बतौर मेहमान आया था और हमने इसे मार डाला है। अब इसके कत्ल के जुर्म में बादशाह के सिपाही हमें गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी बाकी न रहेगी। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। दर्जी की बीवी भी इस सूरत हाल पर बहुत परेशान हुए। दोनों ने सर जोड़कर मशवरा किया कि किसी तरह इस किस्सा गोह की लाश से छुटकारा हासिल किया जाए, वरना सारा इल्जाम उन्हीं के ऊपर आएगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और फिर किस्सा गोह की लाश को एक पुराने गालीचे में लपेट दिया। उस गालीचे को दर्जी ने अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों मियाँ बीवी घर से निकल पड़े। उनका ख्याल था कि इस लाश को किसी सुनसान गली में छोड़कर भाग जाएंगे। बसरा शहर की गलियां रात के वक्त सुनसान और अंधेरी हो चुकी थी। उन्होंने जब एक अंधेरे कोने को मुनासिब जानकर वहां उस लाश को रखना चाहा तो अचानक ही वहां एक औरत आ गई और उनके कंधे पर गालीचे को देखकर पूछने लगी, अरे ये कौन है और क्या हुआ इसे? दर्जी ने बिना सोचे समझे बहाना बनाकर कहा, ये हमारा बच्चा है और हम किसी हकीम की तलाश में हैं। वो औरत शाही हकीम की गुलाम थी और वो उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। जब उसने बीमार का सुना तो उसने उनकी मदद करने का फैसला कर लिया और बोली, मेरा आका हकीम है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, वो इसका इलाज जरूर करेंगे। दोनों मियाँ बीवी गालीचे में लिपटी किस्सा गोह की लाश कंधे में उठाए उस गुलाम औरत के पीछे पीछे चल पड़े। जब वो उनको लेकर एक बड़े से घर के बाहर पहुंची जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा था, दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसके सामने सीढ़ियां बनी हुई थी। गुलाम ने उसको वहीं बाहर रुकने का इशारा किया और बोले, मैं अंदर जाकर हकीम साहब को बोल कर आती हूँ, आप यही इंतजार कीजिए, जब वो बुलाएं तो फिर आप अंदर आ जाना। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई।
गुलाम के घर के अंदर जाते ही दर्जी ने फुर्ती दिखाई और सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर दरवाजे की चौखट के साथ किस्सा गो की लाश को खड़ा कर दिया और खुद अपना गालिसा लेकर वहां से बीवी समेत रफू चक्कर हो गया। मरीज का सुनकर हकीम अंधेरे में बाहर निकला। घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। जो ही उसने दरवाजा बाहर खोला तो चौखट के साथ खड़ी लाश दरवाजे से टकराने की वजह से लुढ़कती लुढ़कती नीचे गली में जा गिरे। हकीम दौड़कर नीचे उतरा, देखा तो एक लाश पड़ी थी। वो घबरा गया और सर पीटने लगा। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। एक मरीज मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था और मैंने उसे मार डाला। लोग इस बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जब बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएंगे तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? हकीम उस लाश को फौरन उठाकर घर के अंदर ले गया और सोचने लगा कि इससे कैसे जान छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने लाश को उठाकर अपने कमरे की खिड़की में से पड़ोसी के सहन में फेंक दिया। उसका पड़ोसी बादशाह के पास बावर्ची खाने में खाना पकाने का काम करता था। उसके सहन में आटे के थैले और शक्कर की बोरियां पड़ी रहती थी। छोटे किस्सा गोह की लाश उन बोरियों के ऊपर जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर शाही बावर्ची चौकन्ना हो गया। उसे ख्याल गुजरा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। इस खतरे के पेश नजर उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और दबे पांव सहन में आ गया। वहाँ उसे किस्सा गोह की लाश दिखाई दी तो वो समझा कि शायद ये कोई चोर है जो बोरियों पर झुककर सामान उठा रहा है। गुस्से में आकर उसने डंडा पूरी कुव्वत से उसके कमर में दे मारा तो लाश करवट बदलकर जमीन पर आ गिरा। लाश को देखकर उसके औसान खता हो गए और वो सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया। शायद ये गरीब शख्स कुछ आटा शक्कर लेने मेरे घर आया था और मैंने इसको मार डाला। अब इस कत्ल पर मेरे साथ क्या होगा। शहर में मेरी जो इज्जत बनी हुई है उसका क्या होगा। लोग क्या कहेंगे। कुछ देर सोचने के बाद शाही बावर्ची ने उस लाश को उठाया और घर से बाहर निकल आया। बसरा शहर की गलियां सुनसान पड़ी थी क्योंकि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अंधेरे और सुनसान गलियों में चलता हुआ वो नहर के किनारे पहुंच गया। वो उस लाश को नहर में फेंक देना चाहता था। जो ही वो उसको पानी में फेंकने लगा तो उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई शख्स अपनी बेसुरी आवाज में गाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। शाही बावर्ची ने डर के मारे लाश को वहीं छोड़ दिया और खुद जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस भाग लिया। दूसरी तरफ वो गाता हुआ शख्स जो कि एक महाजन था, वो लोगों को सूद पर कर्ज देता था। लाश को यूं रास्ते पर पड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने समझा कि शायद ये कोई चोर है जो उसको लूटने के लिए उसका रास्ता रोके पड़ा है और वो इस तरह से उल्टा इसलिए सोया हुआ है ताकि मैं उसे कोई बीमार समझकर उसकी मदद को जाऊं और वो मुझे पकड़ ले। ये सोचकर वो भागता हुआ किस्सा गोह की लाश के पास गया और उसने किस्सा गोह को एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका सर पकड़ा और उसका सर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया और साथ ही चिल्लाने लगा, चोर चोर। उसका शोर सुनकर करीबी मौजूद एक चौकीदार फौरन लपक कर वहाँ पहुंचा और देखा कि महाजन किसी को दबेचे उसका सर जमीन पर पटक रहा है। चौकीदार ने छोटे किस्सा गोह को पहचान लिया और वो चीखने लगा, तुम सूदखोर महाजन, तुमने इस किस्सा गोह को कत्ल कर दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और उस महाजन को चौकीदार ने पकड़कर हवालात में डाल दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बसरा के बाजार के बाहर बेशुमार लोग जमा थे। आज बादशाह ने अपना दरबार उस जगह लगाया था। उसके सारे वजीर और वजीर आजम भी मौजूद था। करीबी एक चबूतरी पर छोटे किस्सा गोह की लाश पड़ी थी और सामने सूदखोर महाजन जंजीरों में जकड़ा सर झुकाए खड़ा था। वजीर आजम बोला, तुम सूदखोर महाजन, आज तुमने इस पुरअमन शहर की इन गलियों में एक शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया है। तुमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो लोगों में खुशियां बांटता था, लोगों को मजे मजे के किस्से सुनाता था। बोलो, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। महाजन बोला, हुजूर, मैं गुनाहगार हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मैं अपने इस जुर्म पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बादशाह के हुक्म से उस महाजन को फांसी के तख्ते तक लाया गया और फन्ना उसके गले में डाल दिया गया। करीब था कि जल्लाद रस्सी खींचकर उसको फांसी दे देता। हुजूम से एक आवाज उठे, रुक जाओ, रस्सी मत खींचो, महाजन बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो, असल मुजरिम तो मैं हूँ, मुझे सजा दो। फिर हुजूम से निकलकर शाही बावर्ची बादशाह के सामने आ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गोह को मैंने कत्ल किया है क्योंकि ये मेरे घर से आटा और शक्कर चोरी कर रहा था। जब मैंने इसे नहर के किनारे छोड़ा तो ये मेरे डंडे के वार से पहले ही मर चुका था। वजीर आजम ने कहा, तुम तो शाही बावर्ची हो और तुम पिछले कई वर्षों से शाही बावर्ची खाने के लिए खाने पीने की चीजें लाते हो। तुमने एक गरीब आदमी को कत्ल कर दिया।
तुम्हें इस जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। अब शाही बावर्ची को फांसी घाट पर लाया गया और महाजन की गर्दन से वो फंदा निकालकर उसकी गर्दन में डाल दिया गया। वो मरने को तैयार था कि अचानक हुजूम में से एक और चीखती हुई आवाज उभरी, बादशाह सलामत, शाही बावर्ची बेगुनाह है, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि मुजरिम मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए। ये आवाज शाही हकीम की थी। वो हुजूम से निकलकर आगे आया और कहने लगा, इस किस्सा गोह का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। ये तो उसी वक्त मर चुका था जब मैंने उसे अपने पड़ोसी शाही बावर्ची के सहन में फेंका था। मेरे दरवाजे की ठोकर लगने से ये मेरे घर की सीढ़ियों से नीचे गिरा और मर गया। वजीर आजम हैरान होकर बोला, तुम तो शाही हकीम हो, तुमने कई मौकों पर बादशाह सलामत का इलाज किया है, क्या तुमने अपना एक मरीज मार डाला? इस जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये नया हुक्म सुनकर फांसी देने वाले जल्लाद एक बार फिर रुक गया। अब शाही हकीम को फांसी के फंदे के पास लाया गया। जल्लाद ने शाही बावर्ची के गले से फंदा निकालकर हकीम के गर्दन में डाल दिया। वजीर आजम ने जल्लाद को इशारा किया कि रस्सी खींच दो, मगर उसी वक्त हुजूम में एक बार फिर हलचल मची और कोई चीखा, बादशाह सलामत, यही शख्स भी बेगुनाह है, इसे छोड़ दें और मुझे सजा दें, ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ है। फिर लोगों ने देखा कि शाही दर्जी हुजूम से निकलकर सामने आ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गोह का कत्ल मेरे हाथों हुआ है, शाही हकीम बिल्कुल बेगुनाह है। कल रात ये छोटा किस्सा को हमारे घर आया था ताकि मुझे और मेरी बीवी को मजे मजे की कहानियां सुना सके। हमने इसको खाना खिलाया, खाने में मछली का सालन था, मगर मछली का कांटा इसके गले में फंस गया और उसके चुभने की वजह से ये वहीं मर गया। ये तो हमारी गलती की वजह से मरा है और हम ही ने इसे शाही हकीम के दरवाजे पर छोड़ा था। शाही दर्जी की सारी बातें सुनकर वजीर आजम कहने लगा, तुम तो वही दर्जी हो जो पिछले कई वर्षों से बादशाह और शाही खानदान के कपड़े सी रहे हो, मगर तुमने एक जुर्म किया है, तुमने एक किस्सा गो को मार डाला है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। अब सिपाही दर्जी को पकड़कर फांसी के फंदे के पास ले गए और जल्लाद रस्सी उसके गले में डालकर रस्सी खींचने को तैयार हो गया। सारे हुजूम पर सकूत तारी हो गया। आखिरकार असली मुजरिम को सजा मिलने वाली थी, मगर फिर कोई चीखा, ये बेगुनाह है बादशाह सलामत, इसे आजाद कर दो, बस अब बहुत हो गई, ये दरबार है, कोई खेल तमाशा नहीं है। अब कौन बोला है? बादशाह गुस्से से चिल्ला उठा। इस दफा जो बोला था वो एक अक्लमंद बूढ़ा शख्स था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो किस्सा गोह की लाश के बिल्कुल करीब खड़ा था। झुककर अदब से कहने लगा, बादशाह सलामत, रोकने की माफी चाहता हूँ, मगर इस छोटे किस्सा गोह की मौत में एक राज है। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसा राज? तो अक्लमंद बूढ़ा कहने लगा, बादशाह सलामत, वो राज ये है कि ये छोटा किस्सा गोह अभी तक मरा नहीं है, बल्कि ये जिंदा है। देखें, ये अभी भी सांस ले रहा है। ये कहते हुए उसने कंधे पर लटके थैले से लोहे की बनी एक लंबी चिमटी और मरहम का एक डब्बा निकाला। थोड़ी सी मरहम लेकर उसने छोटे किस्सा गोह के गले में मालिश की और फिर चिमटी उसकी मुंह में डालकर गले में फंसा हुआ मछली का कांटा बाहर खींच लिया। जो ही कांटा बाहर निकला, छोटा किस्सा गोह अपनी गर्दन मसलता और खांसता हुआ उठ बैठा। सारे हुजूम में शोर मच गया। हर कोई हैरान और परेशान था। छोटा किस्सा गोह बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं किसका शुक्रिया अदा करूं? उसका जिसने कांटा फंसने के बाद मुझे घर से बाहर फेंक दिया, उसका जिसने ठोकर मारकर मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, उसका जिसने मेरे कमर पर खूब डंडे बरसाए, या फिर उसका जिसने मेरे सर को जमीन पर जोर जोर से पटका, या उसका जिसने कांटे को मेरे गले से खींच निकाला और मुझे ठीक कर दिया। मगर नहीं, शुक्रिया उस खुदा का जिसने मुझे इतना कुछ होने के बाद भी नई जिंदगी दी। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मैंने इससे ज्यादा अजीब और दिलचस्प वाकया पहले कभी नहीं सुना। इसे लिखो और शाही किताब खाने में महफूज कर दो। शाही दर्जी को भी आजाद कर दिया गया और बादशाह ने छोटे किस्सा गोह को शाही किस्सा गोह मुकर्रर कर दिया। उसे कह दिया गया कि वो हर रोज शाम को बादशाह को नए नए किस्से बनाकर सुनाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए बादशाह के यहाँ नौकरी में लग गया। यूं वो लोगों को किस्से सुनाते सुनाते खुद ही एक दिलचस्प किस्से का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।